सुबोध उनियाल जी के जो गुंडे, जो इनके दलाल है, जो इनके जयचंद है। कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, और मैं उनको कोट कर रहा हूं कि ये कौन पागल का बच्चा है। ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है वो आदमी जिसने आज तक मेरे ख्याल उत्तराखंड के बॉर्डर नहीं देखे होंगे टिबेट के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मुखड़ा है, आज डबल इंजन सरकार का जो मुखड़ा है, वो शर्मसार हुआ है पूरे देश के अंदर। अगर एक एक्स सर्विसमैन की और एक महिला की जो इन्होंने बेइज्जती की है, वो अब इनके गले का फंदा बनेगा। तो अब हमारी मांग ये है, पहले कि वो अपनी पोस्ट से रिजाइन करें, इस्तीफा दें। नंबर 2, वो दोनों से, सूबेदार बीर सिंह साहब से और बहन प्रमिला रावत से पब्लिकली माफी मांगे। सुबोध उनियाल जी के जो गुंडे, जो इनके दलाल है, जो इनके जयचंद है, किस तरह से इनको खरीद फरोख्त का काम किया, लोग डर गए। इन्होंने यहाँ नरेंद्र की अगर मैं बात करूँ, सबको डरा कर धमका कर इन्होंने हमारा चुनाव, हमारे प्रत्याशी को डरा धमका कर घर से बाहर ही नहीं आने दिया। और हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी इस पर संज्ञान लें, माफी मांगे या पद से अपना इस्तीफा दें। इसके बाद हमारा जो स्टेप 2 है, उसमें हम उनके घर का घेराव करेंगे, उनको हम हाउस अरेस्ट करेंगे। हम करेंगे हाउस अरेस्ट, ना कोई अंदर जा पाएगा ना कोई बाहर आ पाएगा। सभी का स्वागत है। प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है, इस संदर्भ में सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और संगठन के उपाध्यक्ष दोनों विस्तार से बताएंगे। प्रेस में मेरे साथ जो बैठे हैं, वो नरेंद्र नगर में जो सैनिक का अपमान किया गया, बीर सिंह पंवार जी, वो मेरे साथ में बगल में बैठे हैं। सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सम्मानित पुंडीर जी साथ में बैठे हैं। संगठन के महामंत्री कर्नल साहब हमारे साथ बीच में बैठे हैं। बहन परमिला जी आपके साथ हैं, गड़िया जी हैं, और कर्नल देवरानी जी हैं, और कर्नल चौहान साहब हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रेस में विस्तार से सम्मानित उपाध्यक्ष श्री कोटनाला जी अपनी बात को रखें। सम्मानित गढ़वाल मंडल प्रभारी मीडिया के मेरे सभी बंधुओं को बहुत बहुत आपका स्वागत, प्रणाम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है 9 जून को जो नरेंद्र नगर में प्रकरण हुआ है, जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, आप सभी ने देखा होगा। और वहां पे आपने देखा कि जब कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल एक पोलिंग स्टेशन में एंटर करते हैं, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, और जब उनसे पूछताछ की गई तो कैसे उन्होंने अभद्रता से हमारे पूर्व सैनिक सूबेदार बीर सिंह पंवार, जो मेरे बाईं तरफ बैठे, उनको कहा, और मैं उनको कोट कर रहा हूं कि ये कौन पागल का बच्चा है। ये वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया एक ऐसे सैनिक के लिए जिसने कश्मीर में उग्रवादियों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी आंख खोई, अपनी आवाज खोई, और जिनके शरीर में आज भी उस आईडी के स्प्लिंटर हैं जो उस समय फटा था। और 80% सरकार ने इनको डिसेबिलिटी दी है। उससे आप समझ सकते हैं कि इनके शरीर में तकरीबन 80% जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं। और उनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है वो आदमी जिसने आज तक मेरे ख्याल उत्तराखंड के बॉर्डर नहीं देखे होंगे तिब्बत के साथ। उसके बाद जब उनको हमारी बहन प्रमिला रावत, जो कि राज्य आंदोलनकारी हैं और हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और बहुत सीनियर पार्टी मेंबर है, जब उनसे सवाल पूछती हैं तो उनके साथ आप देखिए क्या बिहेवियर वो करते हैं। ये एक महिला के साथ, वो भी एक पहाड़ी आदमी, वैसे तो वो कहते हैं मैं पहाड़ी हूं नहीं, बिहारी हूं, पर बिहारी क्या इतने अभद्र होते हैं? मैंने तो नहीं देखे, मैंने तो बड़े अच्छे अच्छे बिहारी देखे। तो अब हमारी मांग यह है
पहले कि वो अपनी पोस्ट से रिजाइन करें, इस्तीफा दें। नंबर 2, वो दोनों से, सूबेदार वीर सिंह साहब से और बहन प्रमिला रावत से पब्लिकली माफी मांगे, और इलेक्शन कमीशन में जो हमने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है उस पर कार्रवाई की जाए। इसी उपलक्ष्य में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्रमिला जी कुछ बता दें उसको। देखिए, इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। और हमारे साथ उपस्थित हमारे शांति भट्ट जी हैं, जो उन्होंने सभी का परिचय दे दिया है। वैसे ही जो नरेंद्रनगर विधानसभा में जो चुनाव होने थे वो 1.5 साल पहले हो जाने चाहिए थे। ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है। हमारे कुछ गांव को उन्होंने, जो कुजापुरी सिद्धपीठ है उसके नीचे कुछ गांव है, इन्होंने बिन बताए उस गांव को इसमें एडमिट कर दिया था नगर पालिका में। तो जब गांव नगर पालिका में आ गए तो सारी जमीन खुली हो गई, कोई भी वहां कब्जा कर लेगा, खरीद लेगा। और दूसरी बात, ये जो इस चुनाव को करना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, चोरी छिपे करने जा रही थी। 25 तारीख को उन्होंने रात को भारतीय जनता पार्टी के भू माफियों ने, शराब माफियों ने, इस पूरे तंत्र ने बैठक कर ली। और 26 तारीख को आप सब ने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा कि नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। और 27, 28, 29 3 दिन का ये नामांकन करते हैं, और 30 तारीख का ये स्क्रूटनी करते हैं, पेपरों की जांच करते हैं, और 31 तारीख को ये नाम वापसी करते हैं, और 1 तारीख को ये सिंबल वापस करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मुखड़ा है, आज डबल इंजन सरकार का जो मुखड़ा है वो शर्मसार हुआ है पूरे देश के अंदर। और उसके बाद हम लोग प्रचार प्रसार में लगे थे। हमारे गढ़वाल मंडल प्रभारी कर्नल सुनील कोटनाल जी के नेतृत्व में, हमारे जिला अध्यक्ष डीडी पंत जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था। उन्होंने वहां पे 2 टीमें बनाई। हमारा जो वार्ड था, 1 नंबर वार्ड सबसे बड़ा वार्ड है। आज 7 मेंबर वहां पे है और 1 चेयरमैन है। इन्होंने पहले हमारे जो वहाँ पार्षद के लिए हमने, क्योंकि तैयारी हमारी थी, हम राजनीति पार्टी है, ये तो चोरी छिपे करने जा रहे थे जिसको। हमारे सारे मेंबर तैयार थे, चेयरमैन भी हमारे 2-3 थे, हमारे डेमी कैंडिडेट तैयार कर रखा था हम लोगों ने। लेकिन इन्होंने रातों रात जिस तरह से हमारे प्रत्याशी को खरीद फरोख्त और धमकाने का जो प्रयास किया है, सुबोध उनियाल जी के जो गुंडे, जो इनके दलाल है, जो इनके जयचंद है, किस तरह से इनको खरीद फरोख्त का जो काम किया, लोग डर गए। इन्होंने यहाँ नरेंद्रनगर की अगर मैं बात करूं, सबको डरा कर धमका कर इन्होंने वहां हमारा चुनाव, हमारे प्रत्याशी को डरा धमका कर घर से बाहर ही नहीं आने दिया। वो तो शुक्र है माँ कुजापुरी सिद्धपीठ की कि एक प्रत्याशी हम लोगों ने उतारी, और आज पूरे प्रदेश में आज इनका शर्मसार इनको किया है। तो मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख का दिन था, आप सभी को पता है। और जिस तरह से हम लोग हमारे गढ़वाल मंडल प्रभारी कर्नल सुनील कोटनाल जी ने हमारी टीम बना ली थी, डीडी पंत जी ने टीम बना ली थी, और मेरी जो ड्यूटी इन्होंने लगाई थी वो कांडा में थी, मैं ऊपर कांडा में थी, और जो अन्य लोग थे नीचे कुमारखेड़ा में थे। तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे टेबल के साथ बैठे हुए थे, और वो कह रहे थे कि साहब आने वाले हैं। मैंने कहा कौन साहब? कह रहे सुबोध उनियाल जी। मैंने कहा नहीं आएंगे वो, क्योंकि मैं एज ए एडवोकेट उनको सच में बोली। मैंने कहा ये चुनाव में आपको पता है, मैंने कहा जो नियमावली है 8 नंबर पेज, और 8 नंबर पे सीधे सीधे स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी कैबिनेट मंत्री बूथ तक नहीं जाएगा अतिरिक्त अपने चुनाव देने। और उनका जो चुनाव था वार्ड नंबर 5 में था, और हम लोग जो मौजूद थे हम वार्ड नंबर 1 में थे। तो ये मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, और सब कुछ आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा है। जय भारत, जय उत्तराखंड। इसके बाद हमारा जो स्टेप 2 है, उसमें हम उनके घर का घेराव करेंगे, उनको हम हाउस अरेस्ट करेंगे। हम करेंगे हाउस अरेस्ट उनको, ना कोई अंदर जा पाएगा ना कोई बाहर आ पाएगा। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद। और इसके बाद बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं एक्स सर्विसमैन वाली, जो पॉलिटिकली हमारे साथ अलाइंड नहीं है। कोई बात नहीं, पॉलिटिकली उनका हमारा सेम थॉट प्रोसेस नहीं है, मगर हम एक बड़ी फैमिली से आते हैं, और वो फैमिली है एक्स सर्विसमैन। हमने साथ नौकरी की है, हमने साथ देश की रक्षा की है। अब हम कौन किस पॉलिटिकली कहाँ अलाइंड है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एक एक्स सर्विसमैन की और एक महिला की जो इन्होंने बेइज्जती की है, वो अब इनके गले का फंदा बनेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो राज्य जहां एक्स सर्विसमैन बहुत बड़ी तादाद में है, और जहां राज्य बनने का आंदोलन महिलाओं ने लीड किया था,
वहां आप इन दोनों की बेइज्जती इस प्रकार से नहीं कर सकते। उसका आपको जवाब भी देना पड़ेगा और उसका आपको हर्जाना भी भरना पड़ेगा। सम्मानित अध्यक्ष जी कुछ कहना चाहेंगे? सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नेपाल पुलिस। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद टिहरी के नरेंद्र नगर के अंदर जो प्रक्रिया हमारे सैनिक के साथ और एक सैनिक पुत्री के साथ हुई है, इस संबंध में पार्टी से हटकर, राजनीति से हटकर मैं अपनी बात को रखूंगा। देखिए, जिस पूर्व सैनिक वीर सिंह, सूबेदार वीर सिंह पंवार के बारे में मैं आपको विदित करा दूं, यह एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऑपरेशन में, ये 14 बंदे थे एक साथ, 14 में से एक आदमी ने अपनी जान गंवाई और 13 आदमी बहुत बुरी तरह कैजुअल्टी हुए। इनकी एक आंख भी गई है, इनके गले में छर्रे लगे हैं, जिसके कारण 80% इनकी आवाज आज जो है बंद है। तो देखिए, ऐसे सैनिक के प्रति आप उत्तराखंड में सैनिक बाहुल्य प्रदेश इसको मानते हैं, आप कारगिल युद्ध विजेताओं को आप सम्मानित करते हैं और आपने सबसे पहले वहां पर, अगर ये बात आपको रोका गया था, आपने सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करना था कि आप कौन हैं, रोकने वाले आप कौन हैं, ये अपना इंट्रोडक्शन देते कि मैं पूर्व सैनिक वीर सिंह पंवार हूं। दूसरा, परमिला मैडम एक पूर्व सैनिक 16 गढ़वाल से रिटायर ऑनरी कैप्टन साहब की बेटी हैं, जो कि YSM पद से, YSM से जो है जिनको सम्मानित किया गया है, उनकी बेटी हैं, एक सैनिक की बेटी हैं। उनके साथ क्या व्यवहार किया गया है ये आपने देखा होगा। हमारा समस्त पूर्व सैनिकों से उत्तराखंड के अंदर आह्वान है, हमको अगर राजनीति से हम अलग हैं, लेकिन आखिर एक पूर्व सैनिक हैं, एक पूर्व सैनिक का सम्मान आप लोग करते हैं। और आज इस स्थिति में जिन शब्दों का प्रयोग एक पूर्व सैनिक के साथ किया गया है, बहुत ही निंदनीय है। इसका हम बहुत भर्त्सना करते हैं और हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी इस पर संज्ञान लें, माफी मांगे या पद से अपना इस्तीफा दें। धन्यवाद।